नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। आप सभी लोगों को पता ही है कि खरीफ सीज़न अब एंड हो चुका है और रबी सीज़न के स्टार्टिंग होने वाली है। जैसे कि धान के बाद हमें सबको पता है कि धान के बाद तुरंत हम गेहूं की खेती करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि गेहूं की खेती को किस समय बुवाई करनी चाहिए, कौन सा समय हमारे लिए मतलब सबसे उपयुक्त रहता है गेहूं की खेती के लिए, या फिर उसमें बीज शोधन कैसे करें, उसकी सिंचाई, उसमें रोग और उसके उत्पादन पर क्या क्या चीज़ें प्रभाव डालती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमारे किसान भाई सब कुछ जानते ही हैं खेती के बारे में, लेकिन मैं फिर भी आज आपको कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। विश्व में गेहूँ एरिया और प्रोडक्शन वाइज दोनों में ही पहले स्थान पर आता है, इसीलिए इसे अनाजों का राजा भी कहा जाता है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि गेहूं हमारे पूरे विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल है। और हमारे भारत की बात करें तो गेहूं चावल के बाद एरिया और प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर आता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्तर प्रदेश में होता है और प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का ही अधिक है। लेकिन प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन क्षमता सबसे ज़्यादा पंजाब की है और उन्होंने एवरेज वहाँ लगभग 45 कुंटल पर हेक्टेयर है। पंजाब में उत्पादन क्षमता इसलिए भी अधिक है क्योंकि वहाँ पे जो 100% एरिया है वो इरीगेटेड है, मतलब पूरा सिंचित क्षेत्र है वहाँ 100%। और वहाँ पे फर्टिलाइजरों का जो उपयोग करा जाता है वो बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, इसलिए वहाँ की प्रोडक्टिविटी अधिक है। देखिए गेहूँ है जो वो हमारी समशीतोष्ण जलवायु की फसल है। गेहूँ की बुवाई हमारे यहाँ लगभग अक्टूबर लास्ट या 15 नवंबर तक चलती है। जो हमारे गेहूं की बुवाई के लिए उपयुक्त तापमान माना गया है वो 20 से 25 डिग्री माना गया है। हमें गेहूं की बुवाई करते समय ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गेहूं को सही समय पर बोया जाए, वरना हमारे गेहूं के उत्पादन में कमी आ सकती है। इसीलिए जो सही समय माना गया है वो 15 नवंबर तक गेहूं की बुवाई हो जानी चाहिए। लेकिन जो लेट वैरायटी आती हैं, अलग अलग वैरायटी भी आ गई हैं अब, तो उनका दिसंबर तक चलती हैं, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं। गेहूं की खेती के लिए मुख्यतः दोमट भूमि उपयुक्त रहती है, लेकिन हम ये मटियार ज़मीन में भी कर सकते हैं, बलुई दोमट में भी कर सकते हैं। देखिए गेहूं की खेती है जो वो मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर है। यदि हमारे पास उपयुक्त साधन हैं, सब कुछ है, अवेलेबल है, तो हम इसे किसी भी प्रकार की ज़मीन में कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि गेहूँ के खेत को तैयार कैसे करें। देखिए धान के बाद तुरंत ही हमें गेहूं की खेती करनी पड़ती है और धान को हम कंबाइन के द्वारा कटवा देते हैं, जिसके कारण उसके जो अवशेष बचते हैं वो खेत में हमारे किसान भाई ज़्यादातर जला देते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके जो अवशेष हैं उसे हमें बढ़िया करके खेत को जुताई करनी चाहिए। सबसे पहले तो मिट्टी पलट अगर हल उपलब्ध हो तो सबसे पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करके फिर उसमें डिस्क हैरो के थ्रू 2-3 जुताइयाँ करें और बढ़िया करके उसे जोत दें और खेत को समतल करते हुए खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। डिस्क हैरो के द्वारा जो धान के जो ठूटे होते हैं, अवशेष होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में कटकर बट जाता है। और इन धान के जो अवशेष होता है इसे जल्दी सड़ाने के लिए हम 20 से 25 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग प्रति हेक्टेयर कर सकते हैं, जिससे कि ये जल्दी सड़ जाए और गल जाए। और जब हमारे जो सब अवशेष सड़ जाएं तब हमें रोटावेटर के द्वारा अच्छे प्रकार खेत को तैयार कर लेना चाहिए। और खेत में विशेष ध्यान रखें, नमी जरूर होनी चाहिए। खेत तैयार करने के बाद अब बारी आती है बीज की। देखिए बीज जो होता है वो किसी भी फसल ले लीजिए, सिर्फ गेहूँ ही नहीं, कोई भी फसल हो, सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट रहता है वो बीज ही रहता है। क्योंकि यदि आपको पता ही अगर बीज ही ख़राब होगा तो हमारी उत्पादन क्या, पूरी फसल ही ख़राब रहेगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि बीज एक प्रमाणित ही लेना चाहिए। तो बीज लेते समय ये विशेष ध्यान रखें कि वह प्रमाणित हो और सर्टिफाइड सीड होना चाहिए, तभी हम उसे खरीदें, चाहे वो किसी भी दुकान या किसी भी सहकारी समिति से लिया गया हो। कुछ किसान भाई होते हैं हमारे जो पुराना ही बीज प्रयोग में लाते हैं, उसमें भी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुराना बीज जब प्रयोग में लाएँ तो उसे शोधित ज़रूर कर लें। तो आप गेहूँ के बीज को जो गेहूँ का बीज होता है उसका बाविस्टिन और कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम की दर से बीज शोधित करके ही बोना चाहिए, जिससे कि बीज में जो भी कोई दिक्कत हो या जर्मिनेशन में आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। गेहूं में जो बीज दर रहती है वह गेहूं की बुवाई की विधियों पर ऊपर निर्भर करती है। जैसे ये विभिन्न प्रकार से बोया जाता है गेहूं। जैसे यदि हम छिड़काव विधि से मतलब ब्रॉडकास्टिंग से गेहूं बह रहे हैं तो लगभग 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है।
और यदि हम सुपर सीडर या सीडर द्वारा हम गेहूं की बुआई करते हैं तो लगभग वही 85 से 90 किलोग्राम की दर से प्रयोग होता है। लेकिन हम किसी कारणवश यदि गेहूं की बुआई में देरी कर देते हैं तो लगभग इसकी बीज दर बढ़ जाती है, लगभग 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाती है। गेहूं की बुआई के समय आप ये विशेष ध्यान रखें कि उसमें खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, वरना गेहूं के उत्पादन में कमी आ सकती है। जैसे जैसे बुआई में विलम्ब या देरी होती जाती है वैसे वैसे हमारी उत्पादन भी घटता जाता है। देखिए, गेहूं की बुआई हमेशा सीड ड्रिल से ही करनी चाहिए क्योंकि उसमें लाइन टू लाइन बीज पड़ता है। परंतु अगर हमारे पास सीड ड्रिल अवेलेबल नहीं है तब हमारे कुछ किसान जहाँ पर सीड ड्रिल अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पे देसी हल का भी प्रयोग करते हैं। देसी हल का भी एक अच्छे पहले ज़माने में देसी हल के द्वारा ही गेहूँ के बीज बोए जाते थे। इसमें भी 2 मेथड आते थे, एक केरा और कोरा। केरा मेथड में क्या होता था, देसी हल जब चलाते थे खेत में तो जो कूड़ बनता जाता था उसमें ही हम बीज डालते रहते थे पीछे पीछे हाथ से। और कोरा मेथड में हम एक देसी हल में एक फनल मतलब एक प्रकार की कीप लगा देते थे जिसमें हम बीज डालते रहते थे और वो एक एक करके उसमें गिरता रहता था। आज के आधुनिक युग में बहुत सी सुपर सीडर आ गया है, हैप्पी सीडर है, सीड कम फर्टिलाइज़र है, इनके द्वारा गेहूँ की बुआई की जाती है। देखिए, गेहूँ में अनेक प्रजातियाँ आती हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती हैं। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में अनेक प्रजातियाँ आती हैं। तो अपने आप क्षेत्र के हिसाब से एक प्रमाणित बीज खरीद कर उसे सही समय पर उसकी बुआई कर दें। अब हम जानते हैं कि गेहूं में उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें। देखिए, वैसे तो उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के बाद ही हमें करना चाहिए, लेकिन कोई कराता नहीं है। तो इसमें सामान्यतः नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर और फास्फोरस 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर और पोटास 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर देनी चाहिए। और यदि गोबर की खाद उपलब्ध है तो आखिरी जुताई में गोबर की खाद को भी प्रयोग करना चाहिए। अब हम गेहूं के सिंचाई के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो गेहूं की पहली सिंचाई होती है वह बुआई के 21 दिन बाद होती है, जिसे हम CRI स्टेज भी बोलते हैं। CRI स्टेज गेहूं की सबसे मुख्य या इम्पोर्टेंट सिंचाई है। और दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद, तीसरी 60 से 65 और चौथी 80 से 85 दिन बाद जो कि फ्लावरिंग अवस्था होती है गेहूँ, और पाँचवीं 100 से 105 दिन बाद, छठी 115 से 120 दिन बाद। देखिए, गेहूँ में सिंचाई का बहुत अधिक महत्व रहता है, इसीलिए हमें गेहूँ की जो सिंचाइयाँ हैं वो उनके उपयुक्त समय पर ही करनी चाहिए जिससे कि उत्पादन हमारा सही रहे। देखिए, गेहूँ की फसल में खरपतवार भी लगते हैं। तो खरपतवार जैसे रबी के मौसम में जितने भी खरपतवार लगते हैं, जैसे हिरनखुरी हो गया, चटरी मटरी हो गया, प्याजी, हिरनखुरी, कृष्ण नील आदि खरपतवार लगते हैं। तो इनका हम रोकथाम निराई गुड़ाई के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ रसायन भी आते हैं जिसके द्वारा हम इनका रसायनों का प्रयोग कर इनको नष्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ रसायन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पेंडामेथिल 30 EC 3.3 लीटर की मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव बुवाई के 1-2 दिन बाद कर, जिससे कि खरपतवारों का जमाव ना हो सके। और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए बुवाई के 30 से 35 दिन बाद एवं पहली सिंचाई के 1 सप्ताह बाद 24D सोडियम साल्ट 80% WP की मात्रा 625 ग्राम 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर 35 से 40 दिन बाद छिड़काव कर देना चाहिए। इसके बाद जिन खेतों में या जहां पर चौड़ी और सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो जाते हैं उसके लिए सल्फोसल्फूरान 75% 32 ml प्रति हेक्टेयर, इसके साथ ही बेटा सल्फ्यूरॉन मिथाइल 5 ग्राम WG 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर बुवाई के 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए। इससे खरपतवार नहीं उगते हैं या उगते ही नष्ट हो जाते हैं। और गेहूं के खेत में विभिन्न प्रकार के रोग भी लगते हैं, जैसे कंडुआ रोग हो गया, काली गेरुई हो गया, भूरी गेरुई हो गया और करनाल वंट हो गया तथा मुख्य रूप से झुलसा रोग लगता है। इसमें पत्तियों पर कुछ पीले तथा भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, यह बाद में किनारों पर कत्थई भूरे रंग के हो जाते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या प्रोपिकोनाजोल 25% EC की आधा लीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
और गेहूं की फसल में कीट भी लग जाते हैं। जैसे शुरू में ही दीमक लग जाती है हमारे गेहूं में, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है खेत के लिए। दीमक को रोकने के लिए या जो दीमक प्रकोपित क्षेत्र होते हैं उन वहाँ पे हम 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से नीम की खली का प्रयोग करें खेत की तैयारी करते समय। और इसके साथ ही माहू भी गेहूं की फसल में लगती है, जो कि पत्तियां तथा गेहूं की बाली से रस चूस लेती है। तो इस कीट की रोकथाम के लिए हम क्यूनाल फास 25 EC की 1.5 से 2 लीटर मात्रा 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। तो गेहूं की कटाई हमारी जनरली अप्रैल महीने में की जाती है। गेहूं की फसल के पकते ही हमें उसकी तुरंत ही कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई के तुरंत बाद ही हमारे किसान भाई गेहूं की फसल को बीज देते हैं, लेकिन गेहूं का भंडारण करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें 10 से 12% ही नमी हो। सामान्यतः गेहूं की उपज जो असिंचित दशा में होती है वह हमें 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है, और सिंचित दशा में और समय से बुआई करने पर 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हमें उपज मिल जाती है। तो यह कुछ गेहूं की खेती के बारे में कुछ जानकारी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।